हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सेल्फ हेड हिना एप्लीकेशन का डेमो देने जा रहे हैं। इट मीन्स आप खुद से अपने बालों पे किस प्रकार से मेहंदी आ सकते हैं। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम अपने बालों के टेंगल्स रिमूव करेंगे, कॉम्ब द्वारा बालों की उलझन निकालेंगे और बालों को बेसिक 4 पार्टिंग में बांटेंगे। क्राउन एरिया से ईयर पार्ट तक फर्स्ट पार्टिंग फ्रंट की, ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी क्राउन एरिया से ईयर तक की दूसरी पार्टिंग ले लेंगे और मिड पार्टिंग करते हुए पीछे के बालों को भी 2 हिस्सों में बांट लेंगे। इस तरह से आपको बालों की 4 पार्टिंग मिल जाएंगी। आपको जैसे दिख रही है, आगे की फ्रंट की 2 पार्टिंग और पीछे की भी 2 पार्टिंग। अब हम बालों पर हिना एप्लीकेशन करेंगे। इसके लिए हम मेहंदी के ब्रश का यूज़ करेंगे। अब हम मेहंदी के ब्रश के टेल से या टेल कॉम्ब से बालों के क्राउन एरिया से एक हल्की सी स्टैंड को, एक लट को उठाएंगे। जैसे कि आपको मेरे ग्रे हेयर्स भी दिख रहे होंगे, हमें ग्रे हेयर कवरिंग करने के लिए हेयर का उपयोग करना है। तो अब हम मेहंदी को लेंगे ब्रश में और इस लट की जो हमने उठाई थी स्टैंड क्राउन पर, उसकी बेस से मेहंदी को लगाना शुरू करना है और पूरी लट को कवर करना है। पूरे स्टैंड पर हमें मेहंदी को अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि यही जो लट है जिसको हम पहले उसका कोम का शेप देंगे, कोन का शेप, वही आप उस पर ही हमें पूरी मेहंदी के बालों को टिकाना है। तो अच्छे से मेहंदी लगाते हुए अपने स्टैंड पर हम इसको फिर ट्विस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, ट्विस्ट करने के बाद अच्छे से बालों को ट्विस्ट कर लीजिए पहले हम उस लट को, और उसी बेस पर फिर हमें इसे सर्कल करते हुए बिठा देना है इसी लट को। अगर जरूरत पड़ेगी लट के ऊपर तो हम और मेहंदी का उपयोग भी कर सकते हैं पूरे बालों को, कि हमें पूरी लट को सेट करना है, जिसके लिए हमें अच्छे से मेहंदी लगाते हुए इस लट को अपने क्राउन एरिया पे बेस पर सेट करना है। एक बार ये बेस बन जाता है तो मेहंदी लगाना आसान हो जाता है। बेस बनाने के लिए जब हमने ये बना लिया तो फिर हमें एक तरफ से मेहंदी लगाना शुरू करना है। जैसे हमने फ्रंट पार्टिंग ली, आपने देखा, और इसको उसी जो बेस हमने बनाया था उसके ऊपर लपेटते गए और रूट पर मेहंदी लगाएंगे और फिर उस लट के ऊपर मेहंदी लगाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लट हम कोन पे लपेट पाए हैं उस पर अच्छे से मेहंदी लगी होनी चाहिए, ताकि जो बाल उस पर लपेटा जाएगा तो बेस में अपना मेहंदी लग जाएगी, जिससे पूरा बाल आपका कवर होता जाएगा। अगर फुल लेंथ में भी ग्रे कवरिंग है बालों की तो भी बाल आपके अच्छे से मेहंदी से कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार से फिर हमने पीछे की तरफ से नेक्स्ट पार्टिंग उठानी है। जो हमने 4 पार्टिंग की है, चारों पार्टिंग से उठाना है और फिर दूसरी पार्टिंग उठाते हुए फिर उसी कोन पर हमने फिर से इसको बेस को टिकाना है। और ये ध्यान रखिएगा कि एक ही डायरेक्शन में सारे बालों को हमें लपेटना है। इस एक डायरेक्शन में लपेटने का एक फायदा होता है कि जब आप बालों को धोएंगे मेहंदी लगाने के बाद तो आपके बाल टूटेंगे नहीं और इजीली एक एक बाल खुल जाएगा, आपस में उलझेंगे भी नहीं और मेहंदी लगाने का प्रोसीजर भी आसान हो जाएगा आपके लिए। अब फिर मैंने नेक्स्ट पार्टिंग ली। आप देखिए मेरी पार्टिंग बिल्कुल फाइन उठ रही है और लेयर जो है रूट से आप एक तरह से बेस भी देख पा रहे हैं। देखिए दिख रही है ना हेयर लाइन, और फिर मैंने पहले हेयर लाइन को कवर किया है। हेयर लाइन को कवर करने के बाद मैंने पूरे बाल पर मेहंदी लगाई है। अब जहाँ मेहंदी लग चुकी है वो वाले बाल पे बेस पे मेहंदी लग गई और ऊपर से फिर हमने कवर कर लिया। इसी तरह से हम इस कोन को पूरे कोन पर बालों पर लपेटते जाएंगे। और ये बस हमेशा यही ध्यान रखिएगा कि एक ही डायरेक्शन में आपने बालों को लपेटना है, जिससे आपको जब मेहंदी वॉश करेंगे तो आपको बालों को खुलना आसान हो जाए और बाल टूटेंगे नहीं और आपस में उलझेंगे भी नहीं। इस प्रकार से आपको मेहंदी को लगाना है। एक बिल्कुल फाइन पार्टिंग लीजिए। मेरे बाल लंबे हैं फिर भी देखिए मैं कितने आराम से मेहंदी लगा पा रही हूँ। बस एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी फाइन पार्टिंग आप लेंगे उतनी ही अच्छे बालों की ग्रे कवरिंग हो पाएगी। और सबसे आसान तरीका है ग्रे हेयर को कवर करने के लिए मेहंदी लगाने का, ये 4 पार्टिंग करके एक ही डायरेक्शन में बालों पर मेहंदी लगाते जाइए। देखिए मेरी पार्टिंग बिल्कुल फाइन उठ रही है, स्ट्रेट उठ रही है, आपको हेयर लाइन तक दिखाई दे रही होगी। इस तरह से कवर करते जाएं सभी बालों को। एक ही डायरेक्शन में मेरे बाल चलेंगे, उनको मैंने एक ही डायरेक्शन पे अपने बालों को लपेटा है, कोन पर बेस पर लपेटा है। ये देखिए एक बार फिर से देखिए, एक ही डायरेक्शन मैंने फॉलो की है। हमेशा मेहंदी लगाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग
कभी राइट साइड लपेटते हैं बाल, कभी लेफ्ट साइड। इसमें बस ये है प्रॉब्लम आती है कि जब आप बालों को वॉश आउट करेंगे तो बाल में जो है आपस में धुलते समय उलझ जाते हैं और फिर टूटते हैं। तो इसमें ये है कि बालों को जब आप धोएंगे तो एक एक लेयर आपकी आराम से खुलती चली जाएगी। इस तरह से ही मैंने सर्कल में चारों पार्टिंग से हर बार मैं बाल उठाती गई हूँ और पूरा ये देखिए बेस मेरा तैयार हो गया है बालों का। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। अगर बाल में मेरे हाथ में बाल उलझ गए तो कॉम्ब करके फिर से सुलझाना है हमें बालों को और फिर से कवर करना है। और जितनी फाइन पार्टिंग आप मेहंदी में लेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी मेहंदी की कवरिंग होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेहंदी बेसिकली आप ग्रे कवरिंग के लिए लगा रहे हैं, तो आप इसमें रूट पे भी मेहंदी लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर मेहंदी आपने ग्रीन मेहंदी यूज़ करिए और उसमें हर्ब्स डालिए, शिकाकाई, आंवला, कत्था, कॉफ़ी पाउडर, ये सब डाल के अगर आप बालों में मेहंदी लगाएंगे तो बालों पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और कलर भी अच्छा आता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि बालों को में मेहंदी लगाने के बाद बालों में ड्राइनेस आ जाती है। अगर आप बालों में कलर लाना चाहते हैं और मेहंदी में ड्राइनेस भी ना आए तो आप जब मेहंदी का पेस्ट तैयार करेंगे तो उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल मिक्स कर सकते हैं। उससे कलर भी अच्छा आता है और बालों में ड्राइनेस भी नहीं आती है। या फिर मेथी का जो वाटर है या मेथी का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मेहंदी को वॉश आउट करने के बाद अगर आप बालों में थोड़ा सा कंडीशनिंग कर लें अच्छे से तो भी आपके बालों में ड्राइनेस नहीं आएगी। शैम्पूइंग ना भी करें, बालों को वॉश आउट करने के बाद कंडीशनिंग कर लें बालों में तो मेहंदी में ड्राइनेस नहीं आती है। तो आप इस तरीके से मेहंदी को लगा सकते हैं। एक और पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मेहंदी लगाएं तो आपके बाल पूरी तरीके से सूखे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको बालों में कलर चाहिए। तो अगर आपके बालों में 80% ड्राइनेस है और 20% नमी है तो आपके बालों पर मेहंदी का कलर बहुत अच्छा चढ़ेगा। तो हमेशा बालों में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए ताकि आपके बालों का जो कलर है वो अच्छा है। और यदि आप बालों पे सिर्फ कंडीशनिंग के लिए मेहंदी लगा रहे हैं तो बालों पे ऑयलिंग की हुई हो तो भी आप मेहंदी लगा सकते हैं, या दही में मेहंदी का पेस्ट बनाकर भी आप मेहंदी लगा सकते हैं। तो बालों पे बहुत अच्छी कंडीशनिंग आएगी। कुछ लोग मेहंदी में एग भी डालते हैं, तो जो लोग एग डालना पसंद करते हैं वो लोग एग डाल सकते हैं। जब मेहंदी सारी हमारे बालों पर लग जाए तो हमें एक बार लास्टली क्या करना चाहिए, अपनी हेयर लाइन को साफ करना चाहिए। और हेयर लाइन के आसपास या स्किन पे मेहंदी ना लगे इसके लिए क्या करना चाहिए, वैसलीन या कोई कोल्ड क्रीम लेकर आपको अपनी हेयर लाइन के आसपास लगा लेना चाहिए, जिससे बालों की ये जो कलर है मेहंदी का वो आपकी स्किन पर नहीं आएगा। इस तरह से मैंने पूरे बालों को कवर कर लिया। देखिए मेरा फ्रंट लगभग कवर हो गया, पीछे के कुछ बाल बचे हुए हैं। तो पीछे के बालों में मेहंदी लगाने के लिए पहले मैं फिर से कॉम्ब करके बालों के टेंगल्स को रिमूव करूँगी, ताकि जो बाल उलझ गए होंगे वो सुलझ जाए। और फिर से मैंने पीछे से भी फाइन हेयर लाइन लेनी है और इस अपने बेस पर लपेटना है। और देखिए आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सारे बालों को एक ही डायरेक्शन में लपेटा है। इसका बस फ़ायदा यही है कि आपके बाल टूटेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं और वॉश आउट करते समय इजीली आपके बाल खुल जाएंगे। इस तरह से आपको जितनी फाइन पार्टिंग आप ले सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फाइन पार्टिंग लेनी चाहिए जिससे आपकी ग्रे कवरिंग अच्छे से हो जाए। मेहंदी लगाने के बाद यदि आपको कलर चाहिए तो कम से कम 2 आवर्स तक आपको मेहंदी बालों में रखनी चाहिए। और यदि आपको कंडीशनिंग चाहिए तो 20 to 30 मिनट सफिशिएंट होते हैं बालों की मेहंदी के लिए। और मेहंदी के बालों को जब धुल लेंगे उसके बाद आप कलर को और अच्छा करने के लिए और ड्राइनेस ना लगे तो बालों पर ऑयलिंग भी कर सकते हैं।